अगर आप भी अपने वर्डप्रेस वेबसाइट को मालवेयर अटैक से सिक्योर करना चाहते हो और उसके लिए एक बेस्ट एंड फ्री मालवेयर स्कैनिंग प्लगइन ढूंढ रहे हो तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि वर्डप्रेस वेबसाइट में मालवेयर स्कैनिंग किस तरह से करते हैं उसके बारे में मैं आपको सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर हमें एक प्लगइन की जरूरत पड़ने वाली है। तो प्लगइन को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले हमें प्लगइन के सेक्शन में जाना है। प्लगइन के सेक्शन में आने के बाद यहाँ पर हमें ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक कर लेना है। ऐड प्लगइन्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमें एक प्लगइन सर्च करना है। तो यहाँ पर आपको इंटर करना है वर्डप्रेस सिक्योरिटी। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी यहाँ पर इंटर करने के बाद आपके सामने इस तरह का एक प्लगइन आ जाएगा। तो इस प्लगइन को यहाँ पर आपको इंस्टॉल करके एक्टिवेट कर लेना है। तो मैंने यहाँ पर इस प्लगइन को ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा है, तो अभी मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो इस प्लगइन के एक्टिवेट हो जाने के बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा। तो यहाँ पर ये लाइसेंस क्रिएट करने के लिए बोल रहे हैं। तो अगर आप यहाँ से ये सेटअप कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको गेट योर लाइसेंस के ऊपर क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आप ये सेटअप बाद में कंप्लीट करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको एक क्रॉस का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पर आपको क्रॉस के आइकॉन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद वो पॉपअप यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो उस पॉपअप के यहाँ पर क्लोज हो जाने के बाद यहाँ पर भी आपको सेम ऑप्शन देखने को मिलेगा। आप लोग यहाँ से भी अपना लाइसेंस क्रिएट कर सकते हो। अदरवाइज आपके पास इसका एग्जिस्टिंग लाइसेंस है तो वो भी यहाँ पर आप इंस्टॉल कर सकते हो। इसके अलावा आपके डैशबोर्ड पर यहाँ पर वर्डप्रेस का एक ऑप्शन क्रिएट हो जाएगा। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद भी यहाँ पर सबसे पहले लाइसेंस क्रिएट करने के लिए बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि आप अगर वर्डप्रेस को कंटिन्यू यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आपको इसका लाइसेंस क्रिएट करना होगा। तो लाइसेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर हम फिर से बैक चलते हैं। यहाँ पर बैक आने के बाद अभी हमें यहाँ पर लाइसेंस क्रिएट करने के लिए गेट योर वर्डप्रेस लाइसेंस के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप उस बटन के ऊपर क्लिक करोगे उसके बाद वर्डप्रेस की जो ऑफिशियल साइट है ऑफिशियल साइट यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपके सामने इस तरह से अलग अलग तरह के प्लान ओपन हो जाएंगे। तो अभी हम यहाँ पर फ्री वाला प्लान यूज करने वाले, मतलब यहाँ पर फ्री में लाइसेंस क्रिएट करने वाले, तो इसलिए यहाँ पर आपको गेट अ फ्री लाइसेंस के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप गेट अ फ्री लाइसेंस के बटन पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर फ्री में लाइसेंस क्रिएट करने वाले, इसलिए आपको ये सेकंड वाला ऑप्शन क्लिक कर लेना है। तो सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ईमेल इंटर करने के लिए ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर आपका ईमेल इंटर कर लेना है। तो मैं यहाँ पर मेरा ईमेल इंटर कर लेता हूँ। उसके बाद आप इनकी तरफ से आपके ईमेल आईडी पर नोटिफिकेशन लेना चाहते हो तो इसको आपको एस कर देना है। इसको एस करने के बाद आपको ये वाला चेक बॉक्स यहाँ पर चेक कर लेना है। इसको चेक करने के बाद आपको यहाँ पर रजिस्टर के बटन पर क्लिक कर लेना है। तो रजिस्टर के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर हमें मेल चेक करने के लिए बोल रहे हैं। तो आपने जो ईमेल आईडी इंटर किया था वो ईमेल आईडी यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है। तो मैं भी यहाँ पर मेरा ईमेल ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास 2 मेल आ चुके हैं वर्डप्रेस की तरफ से। तो आपको ये लाइसेंस वाला ईमेल यहाँ पर ओपन कर लेना है। लाइसेंस वाला मेल ओपन करने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। नीचे स्क्रॉल करने के बाद आप अगर आपके लाइसेंस को ऑटोमेटिक तरीके से इंस्टॉल करना चाहते हो तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल माय लाइसेंस ऑटोमेटिकली के बटन पर क्लिक कर लेना है। अदरवाइज आप इस लाइसेंस को मैन्युअली इंस्टॉल करना चाहते हो तो आपको ये वाला कोड कॉपी करना है। ये वाला कोड कॉपी करने के बाद आपको आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आना है और यहाँ पर ये वाला कोड पेस्ट कर देना है। उसके बाद आपका जो लाइसेंस है लाइसेंस यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर ऑटोमेटिक वाला ऑप्शन चूज करते हैं। तो ऑटोमेटिक तरीके से लाइसेंस को इंस्टॉल करने के लिए आपको इस बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो थोड़ी देर वेट करने के बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास वर्डप्रेस का डैशबोर्ड ओपन हो चुका है। तो अभी हमें यहाँ पर इंस्टॉल लाइसेंस का बटन अवेलेबल हो चुका है। तो अभी इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका जो लाइसेंस है वो लाइसेंस यहाँ पर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हो हमारा जो फ्री वाला लाइसेंस है वो लाइसेंस यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है और उसके बाद यहाँ पर हमें गो टू डैशबोर्ड का बटन भी अवेलेबल हो चुका है। तो अभी इस बटन के ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। तो इस बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड यहाँ पर ओपन हो जाएगा। उसके बाद इनकी तरफ से एक क्विक गाइड भी यहाँ पर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेक्स्ट कर लेना है। तो वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पर आने के बाद आपको यहाँ पर 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक फायरवॉल का और एक स्कैन का। आप अगर इन ऑप्शंस को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हो तो यहाँ पर मैनेज स्कैन और मैनेज फायरवॉल के ऑप्शन भी आपको दिए जाएंगे। आप अपने हिसाब से इसको मैनेज भी कर सकते हो। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा वर्डप्रेस प्रोटेक्शन तो यहाँ पर एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन आप अगर अपनी वेबसाइट में मालवेयर स्कैनिंग करना चाहते हो तो मालवेयर स्कैनिंग करने के लिए यहाँ पर आपको नीचे आना है।
नीचे आने के बाद यहाँ पर आपको वर्डप्रेस के ऑप्शन में एक स्कैन का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो इस स्कैन के ऑप्शन पर आपको क्लिक कर लेना है। तो स्कैन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद इसका जो डैशबोर्ड है वो डैशबोर्ड आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप देख सकते हो हमारा वर्डप्रेस स्कैन इनेबल हो चुका है यहाँ पर। तो अभी हमारी साइट को मालवेयर स्कैनिंग करने के लिए यहाँ पर आपको स्टार्ट न्यू स्कैन का एक बटन दिखाई दे रहा होगा, तो इस बटन के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। तो जैसे आप इस बटन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी जो मालवेयर स्कैनिंग है वो मालवेयर स्कैनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी मालवेयर स्कैनिंग यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा सर्वर स्टेट चेक हुआ है, उसके बाद फाइल चेंजेस और मालवेयर स्कैनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो रही है। तो अगर आपके साइट में कोई मालवेयर या कोई इश्यू रहता है तो तुरंत यहाँ पर नीचे डिटेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ी देर यहाँ पर वेट कर लेते हैं। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी स्कैनिंग यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और हमारी वेबसाइट में किसी भी तरह का मालवेयर यहाँ पर डिटेक्ट नहीं हुआ है। अगर आपके साइट में मालवेयर डिटेक्ट होता है तो आपको यहाँ पर वो दिख जाता है, लेकिन आप यहाँ पर हमारे साइट में कुछ वल्नरेबिलिटी डिटेक्ट हुई है। तो वल्नरेबिलिटी क्या है वो यहाँ पर आपको नीचे दिखाई देगी। तो आप अगर इसको फिक्स करना चाहते हो तो इसको फिक्स करने के लिए आपको डिटेल्स वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा। तो इस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इस डिटेल वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर जो इशू है उस इशू के बारे में और भी डिटेल में देख सकते हो। तो आप देख सकते हो ये जो एलिमेंटर का प्लगइन है, ये प्लगइन यहाँ पर हमें अपडेट करने के लिए बोल रहे। तो आप इसको अपडेट करने के लिए डायरेक्टली यहाँ पर क्लिक करके अपडेट कर सकते हो, अदरवाइज इसको बाद में भी अपडेट कर सकते हो। तो ये इशू यहाँ पर फिक्स करने के बाद आपको यहाँ पर मार्क एज अ फिक्स के बटन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप अगर किसी इशू को यहाँ पर इग्नोर करना चाहते हो तो इसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पर आपको इग्नोर का भी ऑप्शन दिया है। सपोज आप इस प्लगइन का इशू यहाँ पर देख सकते हो, तो ये भी यहाँ पर हमें अपडेट करने के लिए बोल रहे, लेकिन मैं फिलहाल इस प्लगइन को अपडेट नहीं करना चाहता। तो आप भी अगर इस तरह का कोई इशू इग्नोर करना चाहते हो तो इसको इग्नोर करने के लिए यहाँ पर आपको इग्नोर के बटन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद वो जो इशू रहेगा वो यहाँ पर इग्नोर किया जाएगा। इसी तरह अगर आपके साइट में यहाँ पर कोई मालवेयर डिटेक्ट होता है तो उसको भी यहाँ पर आप स्कैन करके उसको रिमूव कर सकते हो। इसके बाद आप अगर अपने स्कैनिंग को अपने हिसाब से मैनेज करना चाहते हो तो उसको मैनेज करने के लिए यहाँ पर आपको मैनेज स्कैन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो मैनेज स्कैन के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो लिमिटेड स्कैन, स्टैंडर्ड स्कैन, हाई सेंसिटिविटी स्कैन और यहाँ पर कस्टम स्कैन। तो इस तरह के अलग अलग ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इस प्लगइन की और एक खास बात ये है कि यहाँ पर आपको लॉगिन सिक्योरिटी का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो जैसे आप इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हो, इसकी जो सिक्योरिटी के ऑप्शन है वो ऑप्शन यहाँ पर आपके सामने ओपन हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस कोड को यहाँ पर स्कैन करके आप अपने वेबसाइट में 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर इनेबल कर सकते हो और यहाँ पर ये बैकअप कोड भी डाउनलोड कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल अभी यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन किस तरह से इनेबल करते हैं उसके बारे में मैं ऑलरेडी इस वीडियो में बता चुका हूँ। आप अगर इसके बारे में और भी डिटेल में देखना चाहते हो तो आप हमारा ये वाला वीडियो देख सकते हो। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे मिल जाएगी। तो आई होप वर्डप्रेस वेबसाइट में मालवेयर स्कैनिंग किस तरह से करते इसके बारे में आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्वेरीज है तो उसके लिए आप मुझे कमेंट भी कर सकते हो। फिलहाल के लिए तो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।